प्यारे विद्यार्थियों, मिशन मेरिट के इस वीडियो में स्वागत है आपका, जिसमें मॉडल सेट 1 देखेंगे हम। क्लास 12 का रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट सॉल्यूशन 2023 के लिए जारी किया गया है। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता दूं, आप 11वीं से 12वीं में आए हुए हो और 2022 में 5-5 सेट जो है मॉडल पेपर जारी किए गए थे। उनमें से अधिकतर प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। इन प्रश्न पत्रों को जरूर तैयार करना, क्योंकि पिछली बार जो है इसमें से बहुत प्रश्न कम आए थे और इस बार जो है 2022 में से ज्यादातर प्रश्न दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपका केवल एक ही मॉडल पेपर जारी किया गया है, जिसमें से सारे प्रश्न तो आएंगे नहीं। तो आपको जो है पिछले साल के सारे प्रश्न पत्रों को देख लेना है। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, अपनी प्लेलिस्ट चेक करिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका 35 नंबर का पेपर होगा। वही पैटर्न है जो लास्ट ईयर फॉलो किया गया था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। पहले जो है आपके टर्म 1 हुआ था, ठीक है, और फिर जो है आपका टर्म 2 हुआ था। लेकिन इस बार क्या है, आपका इन दोनों को मिला के एक ही टर्म होगा, ठीक है, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। तो टर्म 1 और टर्म 2 के दोनों के पेपर सेम रहेंगे जो पिछले साल थे, तो इस साल भी वैसा ही देखने को मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन को। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, नंबर ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर बीसीसी यूनिट सेल जो है ए मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू, यानी कि केंद्रित घनीय एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या होती है, कितनी होती है भाई? सिंपल में जो है आपका एक होता है, ठीक है, और जो बीसीसी है उसमें आपका जो है 2 होता है और एफसीसी में आपका 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है ऑटोमेटिकली करेक्ट कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 होता है। द परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाई स्फीयर्स इन ए सीसीपी, यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो त्रिविमीय जब आकृति होती है उसमें क्या होता है, त्रिविम वर्ग निडल संकुलन में उपलब्ध स्थान का कितना प्रतिशत गोलों द्वारा जो है घेरा जाता है? तो ये जो टोटल घेरा जाता है ये 74% घेरा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NOH इन 2 लीटर। 2 लीटर सोल्यूशन में जो है 40 ग्राम जो है इसने दिया है NOH, ठीक है। तो ये इसमें हिंदी में भी लिखा है कि 40 ग्राम NOH में 2 लीटर जलीय विलयन में उपस्थित है, ठीक है। इतनी मोलारिटी इसकी दी गई है और जो है इसकी आपको मोलरता निकालनी है, ठीक है। आपको जो है मोलरता निकालनी है, ठीक है, सॉरी मोलरता निकालनी है। मोलरिटी जो है आपको फाइंड आउट करनी है। एक जो सोल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम आपका दिया गया है NOH 2 लीटर सोल्यूशन में, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मोलरिटी ये आपका होता है क्या? WB/MB इनटू में 1000, ठीक है, अपॉन में आपका जो है वॉल्यूम रह जाएगा, वो भी इन आपका जो है ये लीटर में रहेगा या ml में रहेगा, आपको याद होना चाहिए, ये ml में रहेगा, वॉल्यूम ml में रहेगा। आपको WB कितना दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है आपको 40 ग्राम। और उसके अलावा आपका जो है, अच्छा, मोलर मास निकाल लें आपका NOH का, तो MB निकाल लें NOH का, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आपका सोडियम जो है इसका कितना होता है, आपका टोटल 23 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। और उसके अलावा सोडियम का ये हो गया आपका, ऑक्सीजन का 16 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, कितना हो गया आपका 16 और 23 और 1 आपका हो गया 17 और 23, टोटल मिलाकर के हो गया 40। तो यहाँ पर जो है आप इस फॉर्मूले में रख देंगे और वॉल्यूम वी हमें दिया गया है, तो वॉल्यूम भी लिख लेते हैं। वॉल्यूम हमारे को दिया गया है 2 लीटर, और जो कि हमारे को ml में रखना है यहाँ क्वेश्चन में, तो हमारे जो इक्वेशन में ml में करेंगे तो इसका 2000 जो है ml आ जाएगा। तो इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो m इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, m इक्वल्स टू WB हमारे पास दिया गया है 40, 40 अपॉन में फिर से आपका MB हमने निकाला 40, जो कि आ गया 40, और फिर आपका इनटू में 1000 तो है ही आपका, और अपॉन में जो है वॉल्यूम इन ml कितना है हमारे पास, वॉल्यूम जो है 2 लीटर का 2000 ml, तो यहाँ पर जो है आपका 2000 ये आ गया। काट देते हैं इसको, तो ये 1000 से ये 1/2 ये आ गया, और 40 से 40 ये कट गया, तो m बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 0.5, ठीक है। अब हमारा ऑप्शन देख लेते हैं मैच करके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको देखते हैं। EMF ऑफ सेल विद निकल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी, तो EMF हमें निकालना है और हमारे को दिया गया है, इसमें आपको EMF ऑफ निकल दिया हुआ है और आपका कॉपर दिया हुआ है, तो आपको पता ही है लेफ्ट माइनस राइट कर देते हैं। तो हमारा EMF का फॉर्मूला जो है आपका क्या होता है, EMF इक्वल्स टू क्या होता है, तो आपका जो पहले आपका लेफ्ट में कौन सा है, तो देखिए आपका ये लेफ्ट है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। तो राइट में से हम लेफ्ट को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं राइट का कितना है, E0 आपको दे रखा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दे रखा है कॉपर का, ठीक है, कॉपर 2+, तो यहाँ पे Cu 2+, और ये किसका है आपका, कॉपर का बोल रहा है। इसमें से आपको माइनस करना है, ठीक है, इसको हम नीचे माइनस कर लेते हैं। इसमें से आपको माइनस करना है जो है पहला वाला, तो ये आपको दिया गया है E0 कितना दिया गया है, निकल का Ni2+, अब ये किसका है, निकल का है, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको ये प्लस 0.34 वोल्ट, तो EMF निकालेंगे हम, तो हम लिख लेते हैं आपका वैल्यू क्या दे रखा है हमारे को, ये दे रखा है एक जो है प्लस का 0.34 वोल्ट, माइनस करना है हमारे को, नेगेटिव जो है माइनस का ही है इसमें भी, तो माइनस जो करना है वो हमारा माइनस में है, ठीक है। तो इसमें माइनस कर रहे हैं हम, माइनस का साइन तो है ही, और माइनस जो है ये वैल्यू हमारे को माइनस में दी गई है, तो माइनस कितना है 0.25 वोल्ट, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर प्लस हो जाएगा। तो EMF अगर हम निकालते हैं तो पहले से आपको 0.34 तो दे ही रखा है, और ये माइनस ब्रैकेट के बाहर आएगा, तो ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.25 वोल्ट। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये आ गया आपका 5 और 4 9 और 3 और 2 5, तो 0.59 वोल्ट जो है इसका EMF आया। तो इसका ऑप्शन नंबर
ए जो है करेक्ट हो जाएगा। हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया इसकी बात करते हैं इसमें। पांचवें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कैटलिस्ट यूज्ड इन हैबर्स प्रोसेस, हैबर विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तो हम हैबर विधि में हमेशा जो है आयरन को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करते हैं, यानी कि फेरस जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एफ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ आयरन। आयरन का ओर सभी को पता है हेमेटाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया है, यानी कि इसमें से लोहे का अयस्क कौन सा है? तो हेमेटाइट होता है। सातवां जो प्रश्न पूछा गया है द रोल ऑफ कैटालिस्ट इज टू चेंज, तो कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक का जो है क्या बदलता है? उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक जो है ये ऊर्जा के स्तर को बदलता है, एक्टिवेशन एनर्जी को जो है ये चेंज कर देता है, यानी कि सक्रियण ऊर्जा को जो है बदल देता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे आठवें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पर कौन जो है निर्भर नहीं करता? तो मोललता जो है ये निर्भर नहीं करती टेम्परेचर पर, मोलैलिटी जिसको बोलते हैं हम ये निर्भर नहीं करती। तो यहाँ पर जो है हमारे 7-8 क्वेश्चन हो गए। 9वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज एज, तो कब इंक्रीज होगा? वैद्युत अपघटय विलयन की मोलर चालकता में वृद्धि जब होगी, जब जो है उसकी तनुता में वृद्धि होगी। तो डाइल्यूशन ऑफ इंक्रीज होगा या तनुता में वृद्धि होगी, तभी जो है इसका जो है कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कोवलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। N2O5 में नाइट्रोजन का सहसंयोजकता क्या है? तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन को बना सकते हैं, तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, और इनके साथ में आपके 5 ऑक्सीजन है, तो 2 तो पहले इसको साथ हमने कंबाइन कर दिया और जो है 2 इसके साथ कंबाइन कर दिया। ऑक्सीजन एक बचा जो है वो दोनों के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब जो देख सकते हो आप एक अच्छा इसमें आपका पॉजिटिव आने के लिए, प्लस होने के लिए जो है ये एक इसके साथ में डबल बना लेगा। अब देखो यहाँ पर आपके पास कितने जो है इसने संयोजकता के लिए कितने बॉन्ड बनाए हैं? 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें टोटल जो है संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, निम्न में से कौन सा आयन रंगीन यौगिक बनाता है? तो रंगीन यौगिक वही बनाएगा जिसके डी सब सेल जो है वो भरा हुआ हो, खाली ना हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें स्टोनियम की, तो इसमें देखो टोटल कितने होते हैं? 21 होते हैं। और मैं अगर हम मैग्नीज की बात करें तो इसमें कितना हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर जो है आपका 25, और मैग्नीज के बाद में आपका जिंक का कितना होता है? तो जिंक का होता है आपका 30, और जो है आपका नेक्स्ट इनका जो है कितना होता है? वो होता है आपका 22। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से अगर देखें तो इसके सेल्स में जो है लास्ट तक कितने आ जाएंगे? तो इसमें जो है आपका आ जाएगा 4s2 और आपका यहाँ पे 3d1। ठीक है, और इसमें 25 है तो 25 के हिसाब से इसमें कितना आ जाएगा? इसमें आ जाएगा 4s2 और 3d5। ठीक है, और जिसमें 30 है जिंक का, तो 30 को हम लिख लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा टोटल 4s2 और जो है लास्ट में कितना बचेगा? 3d0, और जो है यहाँ पर कितना आपका इसका हो जाएगा? 4s2 और 3d2। चलो आप देख लेते हैं इसमें कि आपका यहाँ पर स्टोनियम के बाद में आपका जो है +3 है, और यहाँ पर भी आपका इससे ले लेगा एक, तो इससे ले लेगा और एक इससे ले लेगा, तो इसमें डी जो है खाली हो जाएगा। 2 एक ये है और एक ये ले लेगा, तो इसमें डी जो है खाली हो गया। अगर मैग्नीज की बात करें तो यहाँ पर +2 है, तो इससे अगर +2 ले लेगा तो इसका पूरा हो जाएगा, इसको डी इसमें भरा रहेगा 5 का 5। जिंक की बात करें तो यहाँ पर जो है इसके +2 है, तो इस +2 ले लेगा, लेकिन डी ऑलरेडी खाली है, और जो है आपका इसमें आ जाएगा तो टोटल इसके +4 हैं, तो यहाँ पे 2 इससे ले लेगा, 2 इससे लेके इसका भी जो है डी खाली हो जाएगा। ठीक है, इसका भी डी खाली है और इसका डी भरा हुआ है और इसका भी डी खाली है, तो इसका मतलब हमारा Mn जो है इसका आंसर हो जाएगा। जिसका कोष भरा हुआ होगा वही रंगीन यौगिक बनाएगा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर, द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2+ आयन, जिसमें जेड आपको दे रखी है 27। मेरे को एटॉमिक नंबर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? तो एटॉमिक नंबर जेड बराबर मेरे को दे रखा है 27। ठीक है, 27 के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोबाल्ट का लिख लूँ, तो कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो जो है आपका कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 3d7 और 4s2। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें जो है आप देख सकते हैं कि इसमें M2+ जो है यहाँ पर M2+ एक्वस, मतलब ये कि आपका M+2 मतलब कि क्या है? M2+ दिया हुआ है। अब M2+ का मतलब क्या है कि ये जो है 2 आयन जो है इसका निकल जा रहे हैं, तभी तो M2+ बन रहा है यहाँ पे। इसका मतलब जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा क्या इसके पास में? D7। ठीक है, और D7 को हम जो है अगर हम भरते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका कैसा हो जाएगा? करके भर लेते हैं इसको। तो ये हमारा हो गया, 5 बॉक्स बना लेते हैं इसमें, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें भर लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो है पहले 1, फिर आपका 2, फिर 3, फिर 4 और 5। अभी आपके पास फिर भी एक एक बच गया, तो यहाँ पे 6 और 1 7। ठीक है, तो इस तरह से हमने भर लिया इसको। अब इसमें जो है आपके कितने बच गए? तो बचे हुए मेरे को मिल गए यहाँ पर आपके, एक तो ये बच गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया, जिसके पेयर नहीं बने। ठीक है, 2 के तो पेयर बन गए हैं, 2 जोड़े बन गए हैं, लेकिन 3 के जोड़े नहीं बने। अब हमारे को यानी कि टोटल n मिल गया है, n बराबर 3 आ गया। अब हमारे को फॉर्मूला अच्छी तरह से पता है, फॉर्मूला लगा लेते हैं इसमें। तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? तो ये होता है आपका n, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये होता है आपका n इंटू n+2 ब्रैकेट अंडर रूट। ठीक है, ये हमारा जो है इसका होता है। तो यहाँ पर जो हम n की वैल्यू रख लेते हैं 3, ब्रैकेट में 3+2, और जो है ये अंडर रूट में चला जाएगा। यहाँ पे आ गया ये 3+2 5 हो गया। ठीक है ना, 3+2
5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अंडर रूट में ये 3 इंटू 5 हो गया, यानी कि अंडर रूट में कितना आ गया, 15 आ गया। अब 15 आ गया तो आप अंडर रूट 15 का कितना हो जाएगा, इसका निकाले तो क्या आ जाएगा आपका 3.85, ठीक है, 87 BM। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसका आंसर जो है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑक्सो एसिड इन पी एग्जिस्ट इन +5 स्टेट, +5 ऑक्सीकरण अवस्था वाले फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्ल को पहचाने। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम डी ऑप्शन का ही निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी हाइड्रोजन की जो है ऑक्सीजन स्टेट वो ऑक्सीडेशन स्टेट वो +1 होती है और ऑक्सीजन की जो है वो -2 होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ आपको क्लियर होगी तभी आपको जो है इसको निकालने में मजा आएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये आपकी +1 होती है और ये जो है ये माइनस होती है, ठीक है, -2 होती है। अब इसको हम रख लेते हैं। तो हमारे को जिसको निकालना है उसको छोड़ देंगे, बाकी हमें पता है। तो हमें जो है यहाँ पे किसको निकालना है, पी को निकालना है। तो पी को एक्स मान लो या पी को पी छोड़ दो। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो आपकी ऑक्सीकरण अवस्था 1 होती है, तो 1 से गुणा कर दे 4 को, ठीक है। और 3 आपको P2 है, तो हमें तो इसको निकालना है, तो ये हमारा +2P ऐसे छोड़ देते हैं। और फिर प्लस में आपका जो है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था जो है -2 है, तो -2 और इंटू में कितना है, इसके साथ में 6 है, तो 6 कर दीजिए बराबर 0। अब इसको सही सॉल्व कर देंगे तो ये 4 और 2 पी 4, 6 दूनी 12, ये माइनस का 12 हो गया, ये प्लस का 4, तो माइनस का 12 और प्लस के 4 तो 8 आ गया, यानी कि 2p + 8 = 0 हो गया। तो मैं यहाँ से अगर 2p लिखूँ तो 2p बराबर कितना आ जाएगा, तो 2p आपका देखो यहाँ पर जो है माइनस का 12 है, तो ये माइनस का 8 रहेगा ना, यहाँ पे प्लस का 8 नहीं है, ये माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 12 बन रहा है ना। तो माइनस के 12 में से प्लस का 4 घटाओगे तो आपका माइनस का 8 बचेगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी 2p बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और p निकालूंगा यहाँ से, तो 8/2, यानी कि p की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 4 आ गई, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे अगर निकालना चाहूँ तो यहाँ पर जो है आपका हाइड्रोजन जो है 1 है, कितने के साथ है, 3 के साथ, प्लस में p अकेला है। उसके बाद p तो हमें निकालना है, ऑक्सीजन की -2 है, और इसके साथ में इंटू कर दीजिए 4 को, 4 है ऑक्सीजन, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया तो बचेंगे कितने आपके पास में यहाँ पर 7, आई थिंक 7 ही बचेगा, देखे तो 7 ही बचेगा मेरे हिसाब से। तो 4 सॉरी 7 नहीं, 4 दूनी 8 और ये प्लस का 3 है, तो यहाँ पे आपका जो है p माइनस का 4 दूनी 8 और 3, 8 में से 3 गया तो 4, 5 बच गया, ठीक है ना। यहाँ पे कितना बचा आपका 5, हाँ ठीक है। तो p बराबर यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, ठीक है। और इसके बाद में वो भी प्लस का, और इसका निकाले तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 × 3 + p और फिर माइनस का आपका, क्योंकि प्लस करोगे तो माइनस का 2 है आपकी ऑक्सीकरण अवस्था, इससे 2 से गुणा करोगे बराबर 0, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3 प्लस में p और माइनस का 4 बराबर 0। तो ये p की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा -1 यानी कि 1, ठीक है। यहाँ पे 1 आ रही है शायद। और फर्स्ट ऑप्शन की निकाले, हमारे को ऑप्शन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने पूछा था कि +5 किसकी है, तो हमारे पास p + 5 जो है इसकी आ गई S3PO4 की। तो ऑप्शन नंबर जो C सही हो गया। इससे ज़्यादा हमें निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से ऑक्सीकरण अवस्था निकाली जाती है। इसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड, यानी कि वायु की अधिकता में अयस्क को गलनांक के नीचे गर्म करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं, यानी कि रोस्टिंग कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म, अच्छा चलते, तो यहाँ पर जो है ये कौन सा बनाता है, चैलेट। तो इसमें हमारा जो है चैलेट कौन सा बनाता है, ध्यान रखना है आपका, ऑक्सीलेट जो है ये चैलेट बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नंबर ऑफ हैलाइड आयंस इन PTNS3 3Cl2Br Cl माइनस आपका जो है बाहर आ जाएगा, तो इसमें जो है एक ही आपकी रहेगी आयन की संख्या जो है हैलाइड में, तो यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको 2CHBr प्लस में 2Na गिव्स CH3 प्लस में 2NaBr, तो यहाँ पर जो है ये वुडवर्ड्स रिएक्शन प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा है, वुड्स रिएक्शन जो है प्रेजेंट करता है, तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया। अब यहाँ पर जो है CH3CH2Br KOH अल्कोहलिक के साथ में A बनाता है, तो इसमें A क्या होगा, तो हम A इसको रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे CH2 और CH2 और H इसका निकल के जो है आपका इधर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या इसकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी CH2, ठीक है, और CH2 और उसका अलावा KBr प्लस में H2O, ये बन जाएगी हमारी इसकी रिएक्शन, ठीक है। और अच्छा ठीक है, एक चीज़ और है कि आपका यहाँ पर जो है ये चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका साथ में जो है रिएक्शन के साथ में ये डबल बॉन्ड बना रहा है, तो CH2 हमारा जो ऑप्शन मैच करेगा इसमें से वो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटेन टू ऑल इज ए, तो ब्यूटेन टू ऑल क्या है, ये बना लो इसको, ये कितना हो जाएगा CH3 फिर आपका CH फिर CH2 देन CH3 और आपका यहाँ से हो जाएगा OH। अब इसमें देख रहे हो कि आपका जो है CH से कितना जुड़ा हुआ है, एक तो आपका CH3 जुड़ा हुआ है और आपका ये CH2CH जो पूरा जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो है आपका 2 डिग्रियाँ हो जाएंगी यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को मिला करके, तो 2 डिग्री अल्कोहल जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
इसमें जो रिएक्शन है आपका ये H2SO4 443 केल्विन पर जो है ये उत्पाद बना रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये क्या पूरा करेगा, जल को निकाल के बाहर फेंक देगा इसमें से। तो यहाँ पर अगर हम जल बनाएंगे तो दोनों एक एक H यहाँ से ले लेगा और ये पूरा का पूरा OH ले लेगा। तो यहाँ से अगर आपका H चला गया, यहाँ से बाहर चला गया H, ठीक है, और जो है OH भी चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, C2H4 बचेगा। तो इसका C2H4 को क्या लिख सकते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और ये हमारा ऑप्शन कहाँ मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हो, इसमें मैच हो रहा है डबल बॉन्ड के साथ में। तो ये जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। इसके बाद में 21 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, इसमें पूछ रहा है CH3CHO+2H, ये आपको ए उत्पाद देता है, यानी कि ये क्या बना रहा है, इसका प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो हम निकाल ले। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए बनेगा जो आपका CH3, आपका यही आ गया, सी आपका ये है, ठीक है, तो सी फिर H, ठीक है, और इस H को जो है ये कंबाइन करेगा दूसरे H से, तो यहाँ पे CH2 आ जाएगा, साथ में ओ अल्कोहल जो है इसका जुड़ जाएगा, तो अल्कोहल भी हो गया। तो CH3CH2OH जो है इसका हमारा उत्पाद बनेगा। तो ये क्या बन रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट जो 22 नंबर क्वेश्चन है इसकी तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल को हम किससे निष्कासित नहीं कर सकते भाई, धातु का परिशोधन किससे नहीं करते, स्मेल्टिंग से या प्रगलन से जो है हम नहीं करते हैं। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। अच्छा, अब आपका जो है यहाँ पर 23rd नंबर, यहाँ पर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रेडियोधर्मी विघटन का कौन सा एग्जाम्पल है, तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है रेडियोधर्मी विघटन का जो है ये एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाईमैग्नेटिक इन नेचर, यानी कि प्रतिचुंबकीय की प्रकृति किसमें होती है, जिसका डी सबसेल जो है पूरा भरा होता है। आपके कॉपर में जो है कितना होता है, तो यहाँ पर जो है आपका 27, ठीक है, इसमें कितना होते हैं 27 होते हैं, अभी हम लिख लेंगे इसके कितने होते हैं 27, इसका 28 होता है, और इसका कॉपर का 29 होता है, और जिनका जो है 30 होता है। तो अब इसके अगर इतने होते हैं तो इसमें से इनके डी सेल में कितने कितने आ जाएंगे, तो इसका डी सेल में जो है 7 रह जाएगा, इसके डी सेल में जो है 8 आ जाएगा, इसके डी सेल में जो है 9 आ जाएगा, और इसके डी सेल कंप्लीट भरा हुआ 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास सीधा सीधा ऑप्शन आ जाएगा, प्रतिचुंबक की प्रकृति किसकी है, तो जिंक की है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 25 नंबर, ट्रांजिशन एलिमेंट आर, यानी कि संक्रमण तत्व हैं। डी ब्लॉक के सारे तत्व क्या होते हैं, संक्रमक तत्व होते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व सी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे CH3CH2 और ये KCN अल्कोहलिक के साथ में जो है रिएक्शन करा के ए प्रोडक्ट दे रहा है, जो कि आपका बन जाएगा CH3 देन CH2 एंड CN, और साथ में क्या निकल जाएगा, KI निकल जाएगा इसके बाहर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है, हमारा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे NC है, ये गलत है, और CH3CH2 CN ये हमारा आंसर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 27 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें हाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 गिव्स, यानी कि तनु H2SO4 की उपस्थिति में प्रोपीन का हाइड्रेशन यानी कि जल योजन करने पर क्या प्राप्त होगा। चलो रिएक्शन करा लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे दे दिया है CH3CH डबल बॉन्ड के साथ में CH2, ठीक है, और फिर जो है इसमें जो है आपका क्या है, इसमें हमको ऐड करना है हाइड्रोजन मतलब HOH, ठीक है, ये हमें ऐड करना है। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो इसको हम जब डाइल्यूट, क्योंकि हमारे को दिया गया है डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में जब हम इसको करेंगे हाइड्रेशन तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा बन जाएगा ये CH3 और देन यहाँ पे आ जाएगा CH और फिर आ जाएगा आपका CH2, ठीक है। अब जो है इसमें हमें ये देखना है कि आपका जो है ये अल्कोहल ग्रुप, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप जो है आपका और हाइड्रोजन ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, जिसमें हमारे सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, जिस चैन में वहां पर जो है हमारा OH समूह जुड़ जाता है, जहां पर कम हाइड्रोजन होंगे तो यहाँ पे OH समूह जुड़ेगा, और जो बचा हुआ है जो वो आपका इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो हो गया ये स्ट्रक्चर, अब ये हमारे को कहाँ देखने को मिल रहा है, CH3 CHOH और CH3, ठीक है ना। तो ये भी आपका CH3 यहाँ पे बना सकते हो इसको। तो यहाँ पर जो है इसको हम क्या कह सकते हैं, इस तरह से CH3 CHOH और CH3, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है ये बन रहा है, यानी कि ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारा जो डाटा आपको देखने को मिल रहा है ये कैसा डाटा है, तो बिल्कुल जो है आपका ये डाटा मैच हो रहा है हमारा इससे, ठीक है। तो हमारा जो है यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमारे को रिएक्शन दी गई है, NOH कंसंट्रेटेड NOH है, यानी कि आपका जो है यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, और यहाँ पर OH ग्रुप भी है। जब इसके साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये एक सोडियम साल्ट प्रोड्यूस करेगा और OH ग्रुप भी प्रोड्यूस करेगा। तो इसके साथ जो है हमारा जो इस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है, जिसके हमने डिटेल में एनालिसिस करी है, उसको कैंजारो रिएक्शन के नाम से जानते हैं, यानी कि कैंजारो अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन पे, इसमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन CH3 एंड CH2। तो इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम, जिसमें आपके नाइट्रोजन के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये आपके 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, और जो है इसके अलावा आपका एक और क्या जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है आपका CH3। तो यहाँ पर आपको पता है कि इसके बाहरी कोश में कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5 में से तो 3 जुड़े हुए हैं, तो बचे क्या इसके पास में 2 बच गए, ठीक है। तो लोन पेयर में इसके कितने बच गए, 2 बच गए। अगर 2 बच गए हैं इसके लोन पेयर में जो है आपका लोन पेयर में कितना हो जाएगा, लोन पेयर में 1 आ गया, और इसने जो है आपके बनाए हैं सिग्मा बॉन्ड 3, तो यहाँ पे लोन पेयर में आपका 1 आ गया, और सिग्मा जो है आपका बॉन्ड बना हुआ है जिसको हम म्यू से डिनोट कर देंगे, तो इसमें आ गया आपका 3, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए, ये हो गए 4। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा हो जाएगा सही, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर SP3 सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
1 डिग्री अमाइड में बी कन्वर्टेड इनटू अमाइन बाई, तो इसको अमाइन में हमें चेंज करना है, यानी कि 1 डिग्री एसिड अमाइड को किस अभिक्रिया के द्वारा एमीन में बदला जा सकता है। तो इसको एमीन में अगर हमें बदलना है तो हमारे को रिएक्शन करवानी पड़ेगी, जिसमें हमारा CH3, इसके बाद में C, डबल बॉन्ड O और NH2, ठीक है। इसको ले लेते हैं और इसको किसके प्रेजेंस में हम करा देते हैं, इसको करा देते हैं Br2 और जो है प्लस NaOH की प्रेजेंस में कराते हैं। और जब इसको कराते हैं तो क्या होता है, हमारे पास क्या निकलेगा, CH3 NH2, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, NaBr निकल जाएगा, साथ में Na2CO3 प्लस में H2O, ये पूरी की पूरी रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो है ये कौन सी रिएक्शन इसके द्वारा हम जो है अमाइन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो है इसमें आ जाएगा, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो है, एक फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है 31 में, द गैस इवॉल्व व्हेन मिथाइल अमाइन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस अम्ल के साथ में मिथाइल अमीन के अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है। इसमें अम्ल कौन सा है हमारा, नाइट्रस अम्ल है ना, नाइट्रस एसिड है, तो क्या हो गया, नाइट्रस एसिड आपका HNO2, ठीक है ना। तो इसके साथ जब हम करवा रहे हैं रिएक्शन तो आपका जो है N2 यानी कि आपको नाइट्रोजन जो है गैस देखने को मिलेगी, बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज के जलीय अपघटन से क्या उत्पाद बनते हैं। सुक्रोज के जलीय अपघटन से हम जो बनाते हैं उत्पाद वो कौन सा बनता है, तो आपका जो है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज निकलता है, तो डी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज जो है इससे उत्पाद बनता है। उसके बाद में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर इन ह्यूमन बॉडी, तो ये सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे में मानव में कार्बोहाइड्रेट्स का जमा जो है होता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में होता है, तो यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में ए ड्रग विच इज इफेक्टिव इन क्यूरिंग मलेरिया, मलेरिया के इलाज में जो असरदार ड्रग है वो कौन सा है, तो वो है हमारा क्विनाइन, ठीक है। क्विनाइन जो है ये ड्रग असरदार मानी जाती है। और इसके बाद में 35वां और अंतिम प्रश्न जो इसमें पूछा गया है आपको बता दिया है मैंने, 2022 के सारे मॉडल पेपर्स देख लेना, 5-5 सेट अवेलेबल हैं सॉल्यूशन के साथ में, सब्जेक्टिव भी हैं और आपके उसके साथ में ऑब्जेक्टिव भी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो बैकेलाइट इज एग्जांपल ऑफ, बैकेलाइट किसका एग्जांपल है, सभी को पता है बैकेलाइट एग्जांपल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है आपको, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बैकेलाइट एग्जांपल है। तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर मैक्सिमम करें ताकि आप लोगों के दोस्त मित्र सभी लोग जो है इसको पढ़ें और समझें, और आके आपके जितने भी सब्जेक्टिव सॉल्यूशंस हैं वो भी दिए जा रहे हैं, फिजिक्स भी आपका कर दिया गया है, उनको भी देखते रहिएगा, सब कुछ आपका अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।